लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि पैगंबर पर बीजेपी प्रवक्ता की टिप्पणी के बाद 4 देशों ने इस पर ऐतराज जताया है। बीजेपी ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को सस्पेंड तो कर दिया और साथ ही दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार को भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन कतर ने इस एक्शन पर संतोष जताया है। तो इधर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस के शशि थरूर ने घुमा फिराकर दुनिया में सरकार की छवि का सवाल उठाया। तो मायावती की मांग है कि ऐसे लोगों को जेल का रास्ता दिखाया जाए। कानपुर में ये पथराव जिस बयान को लेकर हुआ, उसका मामला रविवार को तूल पकड़ गया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि इसकी गूंज विदेशों तक सुनी गई। कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस पर एतराज जताया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। कमेंट करने वाली प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है और पालन करना चाहिए सभी धर्मों का। इस पर क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पार्टी नेताओं पर इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लिया, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके बयान पर सख्त एतराज जताया कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी और इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने का इंतजाम करेगी। पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट न कर सके और किसी की आस्था पर चोट न कर सके। नुपुर के बयानों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए और इसको नफरत फैलाने वाला बताया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन लेने में देर कर दी। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। घटना कब घटी? लास्ट वीक में, और सारे तथ्य थे। मेरा पहला सवाल यह है कि अरे मोदी जी, क्यों इतनी देर कर दिया आपने? जब दंगे होने लगे, जब देश में माहौल बिगड़ा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। बाइकॉट करने की मुहिम चलने लगी और फिर जाके आप इसको सस्पेंड करते हो। देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ। तुरंत अगर एक्शन लेना था तो तुरंत ले लेने की जरूरत थी। विवाद के बाद नुपुर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद भी जताया है। आरोप है कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी बहस के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि नुपुर शर्मा का आरोप है कि उनके बयान को काट छांट कर साजिशन वायरल किया गया। शुक्रवार कानपुर में मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद बुलाया था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ बाजार बंद करवाने निकली, लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी के एक्शन पर कतर सरकार ने संतुष्टि जाहिर की है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ना तो बयानों से माहौल खराब करने वाले बर्दाश्त होंगे और ना ही पथराव करके शांति भंग करने वाले। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।